मुल्क में चीनी की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई हैं। खुद हुकूमती आदादोशुमार बता रहे हैं कि मुल्क में चीनी 140 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है, मगर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। हर शहर की अपनी एक कीमत है और एक शहर के अंदर भी चीनी 15 रुपए फी किलो के फर्क से बिक रही है। ये पहले कभी नहीं हुआ है, पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आज जारी होने वाले आदादोशुमार के मुताबिक रवां हफ्ते चीनी की कीमत में 5% से ज़ायद का इजाफा हुआ है और मुल्क में चीनी ज़्यादा से ज़्यादा 140 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। जबकि जियो न्यूज़ के मुताबिक हैदराबाद और कोयटा में किलो चीनी 160 रुपए की मिल रही है, जबकि कराची और इस्लामाबाद में चीनी 145 रुपए और लाहौर में चीनी 140 रुपए तक की फरोख्त हो रही है। सिर्फ 3 दिनों में चीनी की कीमत में 42 रुपए का इजाफा हुआ है। शुगर मिल मालिकान चीनी की कीमतों में इजाफे की जिम्मेदारी हुकूमती पॉलिसियों पर डाल रहे हैं। ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के तर्जुमान के मुताबिक मौजूदा चीनी बहरान की जिम्मेदार हुकूमती पॉलिसियां हैं। गुज़िश्ता साल वक्त से पहले क्रशिंग और बर वक्त दरामद न करना बहरान की बड़ी वजह बना। शुगर मिल्स के पास सिर्फ 4 दिन तक का चीनी का स्टॉक बाकी है। तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत को बर वक्त चीनी दरामद करने का कहा, मगर सुनी न गई। चीनी बहरान के होते हुए भी दरामदी चीनी के 3 टेंडर्स मंसूख कर दिए गए। नई क्रशिंग शुरू करने में मसाइल हैं, हुकूमत मसाइल हल करे फिर क्रशिंग शुरू करेंगे। जब से तरीके साहब की हुकूमत आई है मुसलसल चीनी का बहरान है और अब खुद शुगर मिल मालिकान हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, जिन्हें भरपूर फायदा हो रहा है। चीनी की कीमतों में इजाफा हो रहा है और तमाम तदाबों के बावजूद माफिया तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मजीद मजबूत हो रहा है, अरबों रुपए कमा रहा है। 265 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा सिर्फ अक्टूबर के महीने तक कमा चुका है और नवंबर में तो वो हो गया है जो तारीख में कभी नहीं हुआ है। मगर हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही है। आज भी वफाकी हुकूमत ने दावा कर दिया कि कीमतें ज़्यादा कराची में बढ़ी हैं। फवाद चौधरी से इस्लामाबाद के हवाले से सवाल हुआ तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। जहाँ तक चीनी की कीमत का ताल्लुक है, मैंने ये कहा कि जो इस वक्त बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में भी और सिंध में भी जो मुल्हका है, वहाँ पे चीनी 145-50 रुपए की मिल रही है। इस्लामाबाद में कहीं भी इस कीमत के ऊपर चीनी जो है इससे बड़ी कम है। और देखिए इस्लामाबाद में भी चीनी 150 रुपए तक की मिल रही है और अवाम यूटिलिटी स्टोर्स पर लाइन लगा कर खड़े हैं। चीनी किस तरह दे रहे हैं आप? चीनी 150 रुपए बेच रहे हैं जी। रेट का कोई समझ नहीं लिया। अगर कभी 6200, 6800, 7400 रुपए रेट नहीं रुक रहे। काम में कमी नहीं आई इस वजह से? कमी क्या, रुक गए हैं जी, काम ले ही नहीं रहा। अब तो चीनी इधर स्टोर पे जा रहे हैं लोग, वो सस्ती वाली शुगर फ्री खरीद रहे हैं। ये भी ऐसी ही आ रही है। 7400 रुपए रेट है मंडी का, हर 3 घंटे बाद रेट ऊपर जा रहे हैं। चीनी मार्केट में किस तरह मिल रही है? 140, 140 मार्केट में मिल रही है, यहाँ 85 है। देख लें आप चीनी का हाल। चीनी के लिए फिर से लाइन लग गई है। कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खिताब किया है तो आज जो है ना फिर चीनी की लाइनें लग गई हैं। लोग चीनी लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। मार्केट में क्या रेट मिल रही है चीनी? मार्केट में 160 रुपये मिल रही है जी। और अच्छा स्टोर में? स्टोर में यहाँ 85 रुपये। आप अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि शायद इन्होंने रेट बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया। और पेशावर के शहरियों का हाल देखिए। तो पहले सर जी 120 रुपये का रेट था जो हम जो बेच रहे हैं। अब जो हम कल लाए हैं 150 रुपये किलो हम बेच रहे हैं। 140 पे हमें खुद आया है। सुबह नींद से उठते हो तो तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, CNG महंगा, बिजली महंगी। अभी हम क्या करें, खुदकशी करेंगे। आम दुकान पे 150 रुपये मिल रही है सर, और यूटिलिटी स्टोर पे घंटे घंटे खड़े होते हैं, फिर भी उधर से चोर हैं आगे, वो करते हैं 10-20 ऊपर नीचे दे देते हैं, वरना बोलते हैं नहीं है कल लाओ परसों आओ, ऐसे कर। स्टोर पे जो है वो 90 रुपये है, लेकिन बाज़ार में जो है वो 150 रुपये है। स्टोरों में इतना रश होता है कि आप जाओ तो कुछ समझ नहीं आती कि कितना दिया, कितनों ने कितना लिया। वो 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है और फिर उसके बाद जो है वो नहीं मिलता, क्योंकि वो कहते हैं स्टॉक ख़त्म हो गया। यूटिलिटी स्टोर में तो अभी चीनी फ़िलहाल तो नहीं मिल रहे, और अगर पहले मिलता तो बहुत बारीक पतला सा होता, और अभी तो बाज़ार की रेट बहुत ज़्यादा हुई। तकरीबन 150 रुपये किलो चीनी हमें मिल रही है। इन्होंने लेके हमें बिल्कुल ऐसा है कि जब समझे कि दफना दिया है। यहाँ तो यूटिलिटी में तो है ही नहीं, लेकिन 150 रुपीज़ kgs चल रही है अभी फ़िलहाल भी। कराची के अवाम का हाल देखिए। चीनी को सस्ती करनी चाहिए, कम से कम 80 रुपये में वापस आनी चाहिए चीनी। 130 रुपये को इंतहा है। दूसरे मुल्कों का हवाला देते हैं कि वहाँ ये वहाँ। अपने मुल्क में देखो, अपने मुल्क में क्या है, अपने मुल्क की बात करो। दूसरे के मुल्क में हमने क्या करना है? चीनी कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई, पेट्रोल कहाँ था और कहाँ पहुँच गया। ये इमरान खान की हुकूमत में महंगाई इस कदर बढ़ गई है, इस कदर बढ़ गई है कि लोग खुद मजबूर हो गए खुदकशी करने के ऊपर।
मेरी यही उनसे अपील है प्राइम मिनिस्टर साहब से, इमरान खान साहब से, कि प्लीज़ खुदारा तुम्हें अल्लाह का वास्ता कि चीनी के रेट तो कम करो। चीनी तो आपके हाथ में, आपके अपने लोग चीनी बेच रहे हैं, आपके अपने लोगों की जो है ना कंपनियाँ हैं, आप लोगों ने चीनी इतनी स्टॉक करी हुई है कि आप मार्केट में जो है ना सप्लाई नहीं करते, चीनी को रोकते हैं। जब चीनी के रेट बढ़ाने होते हैं आपको, आप चीनी शार्ट कर देते हैं। चीनी के ज़्यादा हर चीज़ में इस्तेमाल, चीनी के बगैर तो कुछ भी नहीं है। ज़्यादा चीनी बहुत ज़्यादा महंगाई इतनी कर दी है, अब महंगाई पे थोड़ा सा रहम करें। चीनी का तेल कितना महंगा जा रहा है। लाहौर में भी हुकूमत की सब्सिडाइज चीनी के रेट और मार्केट रेट पर आवाम की राय देखिए। मोटी चीनी लगती नहीं थे, अगले कहने मार्केट चले जाओ 140 रुपये किलो है मार्केट। ये तो दुकाना पाउडर वर्गी चीनी आ गई, कहने गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट की दे रही है? पाउडर है जरा दे रही है। जो यूटिलिटी स्टोर से हम ले रहे हैं ना चीनी, वो बिल्कुल पाउडर है, उसका कोई फ़ायदा नहीं, ना उसमें मिठास है ना कुछ है, सस्ती ज़रूर है। लेकिन जो दुकानों से आप ले रहे हैं 110 रुपये 15 रुपये, वो चीनी काबिले इस्तेमाल है, यानी कि उसमें मीठा भी है, हर चीज़ बेहतर है। ये सस्ती ज़रूर है लेकिन इसका फ़ायदा कोई नहीं है। दुकान पे चीनी का रेट है 120 रुपये, इधर 85 रुपये है और चीनी बरीक है। चीनी 90 रुपये किलो ले रहे हैं लेकिन मिलती बरीक है, तो जितों यानी मोटी मिलती तो महंगी देंगे, 120 130 रुपये देंगे, मिलती बरीक ही पई है, 90 रुपये किलो मिल रही है। चीनी सर जी 90 रुपये किलो बेच रहे हैं, मोटी चीनी मिलती नहीं है, तो अगर है भी तो वो महंगी बहुत है, इसलिए हम बरीक चीनी बेच रहे हैं हुकूमत पंजाब की। जेड़ी मोटी चीनी 130 रुपये है, 150 रुपये भी है। इमरान खान ने जड़ी चीनी मंगाई वो 90 रुपये है, पाउडर है। कोयटा के अवाम को 160 रुपये पर भी ना मार्केट से चीनी मिल रही है और ना ही सस्ते रेट पर यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तियाब। चीनी 160 की हो गई है, पहले 100 की थी, उससे पहले और भी अच्छी रेट्स पे हमें मिल जाती थी चीनी, और सब की प्राइसेस बहुत इंक्रीज़ हो रही, मतलब 1000 2000 3000 की खाली हम शुगर यूज़ कर लेंगे। तो शायद ये हमें कहा जाए कि आप डोंट यूज़ शुगर, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, इसलिए शायद इसके रेट ज़्यादा किए जा रहे हैं। खान साहब कहता था चोर आया, 60 रुपये चीनी थी, अब 140 है, हिसाब लगा लो। चोर अच्छे थे भाई, हम सुकून में तो थे। 160 के ये तो जो है बहुत ज़्यादा नाजायज़ है। महंगाई देखें और जो है गरीब इंसान तो अफोर्ड नहीं कर सकता इस चीज़ को। एक घर में जो है हम जॉइंट फैमिली भी रहते हैं, तो कम से कम हमारे जो है 1 किलो 2 किलो में तो गुजारा नहीं होता ना, हमारा 5 किलो 10 किलो। अभी हम पहले जो है 10 किलो लेते थे, अब जो है किलो किलो करके ले जाते, उसमें बरकत भी नहीं है और महंगाई इतनी हो गई। तकरीबन आज से 4 दिन पहले जो रेट चल रहा था वो 110 105 रुपये था। जब से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फरमाया मैं सब्सिडीज करूँगा आटा दालें चीनी घी, तो चीनी तकरीबन आज 160 रुपये एक मिल रेट है, उसके बावजूद माल भी शॉर्ट है, मिल भी नहीं रहे और क्वालिटी भी नहीं है। चीनी मिलता है ना आटा मिलता है, नाम का फैसिलिटी है मगर कुछ भी नहीं। एक दिन चीनी मिलता है अगला दिन नहीं है, एक दिन अगर आटा मिल जाता है अगला दिन नहीं। सर इस टाइम कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, हम लोग आते जाते चीनी नहीं मिल रहा है। जब हाँ वे कह रहे आधा घंटे मतलब आधा घंटे में मिलता है चीनी, उसके बाद नहीं मिलता है। चीनी ख़त्म हो गया नहीं है। मोचक की स्टोर पे किया था, उमर खली के स्टोर पे किया था, अभी यहाँ पे आया तीनों स्टोर पे, एक भी स्टोर पे बोलता है चीनी वो है ही नहीं, बोलता है ही नहीं, किसी भी ब्रांच पे भी नहीं है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी तस्लीम किया कि माफिया अरबों रुपए बना रहा है, मगर साथ ही उन्होंने दावा किया कि जब भी हुकूमत एक्शन लेती है शुगर मिल्स मालिकान अदालतों से स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। सिंध में वो 3 मिल्स बंद हुई तो पता चला कि एकदम कभी, और उसके वजह से 140 पे पहुंच गई चीनी की कीमत। उसकी वजह से यहाँ की जो शुगर मिल्स थी इन्होंने जखीरा अंदोजी करनी शुरू कर दी। मैंने चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि हमारा तो कानून है, जखीरा अंदोजी कर नहीं सकते, इनकी मिल से जाके चीनी उठा के मार्केट में लेके ताकि कीमत नीचे आए। पता चला जी जुलाई से ये शुगर मिल्स ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है उस कानून के खिलाफ। शुगर माफिया मिल के अरबों रुपया कमा लेता है अवाम की कमर तोड़ के, और गवर्नमेंट जब कुछ करने जाती है स्टे ऑर्डर लिए हुए इन्होंने। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दावा किया कि हुकूमत ने जब शुगर मिलर्स की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया तो शुगर मिलर्स ने स्टे ऑर्डर ले लिया। चीनी की कीमतों में इजाफे का मामला अदालतों में है, मगर अदालतों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ एक्शन से नहीं रोका है। 7 अक्टूबर की खबर के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स को चीनी ज़ख़ीरा करने से रोक दिया है। चीनी की कीमतों के तयन से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ऐसा कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती जो कानून के खिलाफ हो, इदारे कानून के मुताबिक एक्शन लें। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों से कहा कि वो चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें। साथ ही डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की कि वो शुगर मिल्स से गैर कानूनी तौर पर स्टॉक कब्जे में ना लें। इसके बाद अदालत ने अपने हुक्म में भी लिखा
कि केस की अगली समाअत तक पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत को दरख्वास्त गुजार की मिल से चीनी के स्टॉक की ज़बरदस्ती मुंतकली से रोका जाता है। साथ साथ दरख्वास्त गुजार इस बात की जमानत देते हैं कि वो चीनी के स्टॉक को ओपन मार्केट में फरोख्त करेंगे और ऐसे किसी भी अमल से गुरेज करेंगे जो चीनी की ज़खीरा अंदोज़ी के मुतरादिफ हो। यानी अगर शुगर मिलर्स अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करके ज़खीरा अंदोज़ी कर रहे हैं तो हुकूमत क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? क्योंकि अदालत ने इस बात से नहीं रोका है। इसके अलावा रमज़ान में भी जब हुकूमत ने चीनी की कीमत 85 रुपये मुकर्रर की और ये दावा किया कि शुगर मिल मालिकान की बताई गई कीमत के मुताबिक चीनी की एक्स मिल कीमत 80 रुपये और रिटेल कीमत 85 रुपये फ़ी किलो होनी चाहिए, और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने भी हुक्म दे दिया कि रमज़ान में चीनी 85 रुपये फ़ी किलो की ही फ़रोख्त की जाएगी, और फिर शहजाद अकबर ने इस फैसले को बड़ा रिलीफ करार दिया और इसे मुनाफाखोरों के खिलाफ हुकूमत की पहली फतह करार दिया। फिर उम्मीद थी कि अब तो अदालती फैसला हुकूमत के हक में मौजूद है, अब हुकूमत यकीनी बनाएगी कि कम से कम रमज़ान के महीने में तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। मगर शुगर माफिया ना माना और हुकूमत कुछ ना कर सकी। रमज़ान की शदीद गर्मियों में आवाम की एक एक किलो चीनी के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई। चीनी 100 रुपये से ऊपर फरोख्त होने लगी। अदालती फैसला हुकूमत के हक में मौजूद था, मगर हुकूमत उस पर अमल दरामद न करा सकी। घंटे हो गए ने इत्थे चीनी लेने वास्ते, एक पैकेट देंदे चीनी दा। कल भी आया चीनी नहीं मिले, आज भी आया तकरीबन घंटा उधर से शुरू होता है, अभी तक वारी नहीं आया है। इतनी देर पैसे फंडने चीनी दे पैकेट बने बनाए गए देते एक ही पैकेट है 130 वाला, लेकिन उसके पीछे हमको खज्जल होना पड़ता है। 1 घंटा 1.5 घंटा हो रहा है, वैनों में लगे हुए हैं, उधर एक एक बंदा इतनी देर से आ रहा है, 2 किलो चीनी दे रहे हैं ये। और इस साल तो खुद हुकूमत ने दावा किया कि इस दफ़ा गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होगी, चीनी की कीमतें कंट्रोल में आ जाएंगी। मगर हुकूमत ने पहले गन्ने की सपोर्ट प्राइस के तयन में ताख़ीर कर दी, फिर अपनी ही ऐलान करदा तारीख पर क्रशिंग शुरू ना कर सकी। सुनिए वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी जमशेद इकबाल चीमा ने क्रशिंग सीजन के हवाले से क्या दावा किया। खुशखबरी देना चाह रहा हूँ कि इस साल हमारे पास गन्ने की फसल बहुत अच्छी है। तारीखी तौर पर यहाँ 83 मिलियन टन गन्ना पैदा हुआ, लेकिन इस साल ये 100 मिलियन टन से ज्यादा गन्ना पैदा होगा। 100 मिलियन टन गन्ने से हम तकरीबन अंदाजा कर रहे हैं कि 9 मिलियन टन चीनी पैदा करेंगे। हमारी जो नेशनल जरूरत है वो 6.1 मिलियन टन है। सो हमारी तकरीबन को 1.5 साल की चीनी इस साल पैदा होगी, और एंड पे ये 80 रुपये या 80 रुपये से कम कीमत पे हम चीनी बेचेंगे। चीनी बेचने की इजाज़त होगी। चीनी जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में या गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग में होगी, ताकि कोई बंदा इसको महंगा ना बेच सके। 1 नवंबर से हम शुगर मिलने चला रहे हैं। 1 नवंबर के बाद हर रोज़ रेट कम होना शुरू हो जाएगा। 1 नवंबर से शुगर मिलें चलनी थी, 1 नवंबर के बाद रेट कम होना था। आज 5 नवंबर है और 1 नवंबर तो क्या 5 दिन के अंदर अंदर 40 रुपये से ज़्यादा चीनी की कीमतें बढ़ चुकी हैं और अभी तक क्रशिंग सीजन शुरू नहीं हुआ है, बल्कि हुकूमत ने 15 नवंबर को क्रशिंग सीजन शुरू करने का ऐलान किया है और शुगर मिल मालिकान इसके लिए भी तैयार नहीं है। हुकूमत बर वक्त गन्ने की सपोर्ट प्राइस का ऐलान नहीं कर सकी और सिंध हुकूमत ने तो कल जाकर सपोर्ट प्राइस का ऐलान किया है। ना यहाँ क्रशिंग शुरू हुई ना पंजाब में क्रशिंग शुरू हुई। 27 अक्टूबर को द न्यूज़ में खबर शाया हुई कि सूबाई हुकूमत ने गन्ने की सपोर्ट प्राइस का नोटिफिकेशन बर वक्त जारी नहीं किया, जिसकी वजह से क्रशिंग सीजन बर वक्त शुरू ना हो सका और सप्लाई चेन मुतासिर होने के खदशे की वजह से चीनी की कीमतों में इजाफा हो रहा है और सिर्फ 3 दिनों में मिल मालिकान ने चीनी की कीमत में 7 रुपये फ़ी किलो का इजाफा कर दिया है। खबर के मुताबिक गुज़िश्ता साल पंजाब हुकूमत ने अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में ही गन्ने की सपोर्ट प्राइस का ऐलान कर दिया था, मगर इस साल ऐसा नहीं किया। फिर पंजाब हुकूमत ने 31 अक्टूबर को गन्ने की सपोर्ट प्राइस 225 रुपये मुकर्रर करने का ऐलान किया। द न्यूज़ की खबर के मुताबिक सिंध की मुताबिक शुगर मिल्स बंद पड़ी हैं और सिंध हुकूमत की तरफ से गन्ने की सपोर्ट प्राइस के ऐलान का इंतजार कर रही हैं। सिंध हुकूमत हर साल पंजाब हुकूमत के बाद ही सपोर्ट प्राइस का ऐलान करती है, मगर सिंध में पहले क्रशिंग शुरू होती थी, नहीं हुई और पंजाब ने 15 नवंबर की क्रशिंग की तारीख दे दी है, हालांकि 1 नवंबर का ऐलान किया था। हालांकि वज़ीर आज़म के साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी इस मामले में बड़े क्लियर थे कि 1 नवंबर के बाद कीमतें नीचे आएंगी क्योंकि क्रशिंग शुरू हो जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, फवाद चौधरी ने दावा किया कि मुल्क में 1,30,000 टन चीनी का ज़ख़ीरा मौजूद है, जो 22 दिनों के लिए काफ़ी है। इस वक्त जो पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट के पास ही तकरीबन 1,30,000 टन जो शुगर है वो मौजूद है, चीनी मौजूद है, लिहाजा किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। 22 दिनों के लिए ये चीनी काफ़ी है जो हमारे पास है और 15 दिन में पंजाब में क्रशिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। अब आज शुगर मिल्स एसोसिएशन के बयान के मुताबिक उनके पास सिर्फ 4 दिन की चीनी का ज़ख़ीरा मौजूद है और अगर हुकूमत के पास अपना ज़ख़ीरा मौजूद है 1,30,000 टन का, तो वक्त पर मार्केट पर नज़र रखते हुए फैसले क्यों नहीं किए गए। गुज़िश्ता रोज़ मुशीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि उन्होंने फौरी तौर पर दरामद की गई चीनी को फ्लड करने का कह दिया है। मैंने सेक्रेटरी इंडस्ट्री को कहा है, मैंने को पड़ी हुई है तुम्हारे पास चीनी जो मैंने मंगवाई हुई थी, मैं कहा फ्लड करो मार्केट में,
करो इनकी, मतलब ये अगर जा रहे हैं तो इनकी ज़रा नुकसान करो ना ये ताजरों का, तो वो इंशाल्लाह कल से आप देखेंगे कि दे विल फ्लड द मार्केट। ये कल जाकर शौकत तरीन साहब ने बात की है। अब अगर दरामदी चीनी मौजूद थी और शुगर मिल मालिकान चीनी का ज़ख़ीरा किए हुए थे तो फिर हुकूमत ने इतना इंतज़ार क्यों किया? दरामदी चीनी और ज़्यादा मिकदार में पहले जारी क्यों नहीं कर दी? जुलाई में हमने मुशीर ख़जाना शौकत तरीन से पूछा था कि गन्ने की तो बम्पर फसल हुई है तो फिर चीनी की दरामद क्यों की जा रही है, चीनी की कीमत क्यों बढ़ती जा रही है? तो मुशीर ख़जाना ने कहा था कि हम स्टॉक बना रहे हैं। मगर आप चीनी भी इंपोर्ट करने जा रहे हैं 1 लाख टन, हालांकि 1.5 मिलियन टन का तकरीबन स्टॉक मौजूद है शुगर मिल मालिकान के पास, जो कि अगले क्रशिंग सीजन तक के लिए काफ़ी है, मगर उसके बावजूद कीमतें भी बढ़ाए जा रहे हैं, उस तरीके से इंटरवेंशन भी नहीं हो रही। इस हवाले से आप क्या करेंगे? इनको रेगुलेट करेंगे या दरामद करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, इनको भी रेगुलेट किया जाएगा, लेकिन हम भी और भी करेंगे। देखिए, जब मार्केट को ये पता होता है ना कि इनके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व पड़े हैं और ये फ्लड कर सकते हैं मार्केट, फिर वो इंसान के बच्चे बनते हैं। तो हमारा काम ये है कि ये 1 लाख टन नहीं है। मैंने अभी कहा है इनको कि 1 लाख टन और करें। अभी हमारे पास जो स्टॉक है, मुझे बताया गया है कि टिल एंड ऑफ नवंबर, मिडल ऑफ मार्च तक काफ़ी है। मैं कहता दैट्स नॉट गुड इनफ, बिकॉज ये फिर इसका मतलब है हम अक्टूबर में जाके स्लिपरी स्लोप पे चले जाएंगे। तो वी विल हैव अनफ स्टॉक्स ओवर हियर सो दैट मार्केट शुड नो कि ये जो है प्रॉफिटियर्स हैं, ये मार्केट को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। बहुत क्लैरिटी थी शौकत तरीन साहब को कि अक्टूबर में जाके एक स्लिपरी स्लोप पर हम जा सकते हैं, यानी कि अचानक बहरान आ सकता है जो आ गया। जब वज़ीर ख़जाना उस वक्त बिल्कुल क्लियर थे तो किसने नीचे ये सारी की सारी बदइंतज़ामी की है, जिसकी वजह से कौम का नुकसान हुआ है, माफिया को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि चीनी की दरामद के हवाले से भी संगीन नाअहली सामने आई। हुकूमत ने जनवरी में 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी थी, मगर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान मुसलसल चीनी के टेंडर्स को स्क्रैप करती रही। आलमी मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ती रही और फिर महंगे दामों चीनी की खरीदारी की गई। 14 सितंबर को शाया होने वाली जफर भुट्टा की खबर के मुताबिक ECC और वफाकी काबीना ने जनवरी में 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी थी, मगर चीनी के कई टेंडर्स स्क्रैप कर दिए गए और ECC चीनी की दरामद में ताखीर पर तहकीकात शुरू कर चुकी है। 14 सितंबर को यह खबर सामने आई और आज 5 नवंबर है। अब तक पता नहीं चल सका है कि तहकीकात का क्या नतीजा निकला। सस्ती की जगह देर करके महंगी चीनी दरामद की गई, वो भी मतलूबा मिकदार से कम दरामद की गई। फिर सब्सिडी देकर यूटिलिटी स्टोर्स और सस्ते बाजारों में 85 से 90 रुपए में फरोख्त की गई। अरबों रुपए का नुकसान किया गया, वो भी पूरी मिकदार में नहीं मार्केट में सप्लाई की गई, जिसकी वजह से शुगर माफिया ने कीमतें बढ़ा दी, 160 रुपए तक पहुंचा दी और हुकूमत देखती रही। इसके अलावा आज वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दावा किया कि ज़्यादातर शुगर मिल जरदारी और शरीफ खानदान की हैं। ज़्यादातर जो शुगर मिलें हैं वो सारी जो सिंध में हैं वो जरदारी साहब के अंडर है, जो पंजाब में हैं वो शरीफ फैमिली के अंडर है। सो अनफॉर्चुनेटली जो बदकिस्मती से 15 दिन पहले जब क्रशिंग हुई है तो इन्होंने अपनी जो शुगर मिलों का जो स्टॉक था, जो तकरीबन हम समझते हैं कि 90,000 टन इस वक्त स्टॉक जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास पड़ा हुआ है, उसको इन्होंने होल्ड करके ये जो कीमत है वो ऊपर की है। मगर हुकूमत की अपनी शुगर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स का मुल्की पैदावार में हिस्सा 20% और खुसरो बख्तियार खानदान की शुगर मिल्स का शेयर 12% है, यानी मुल्की पैदावार में इनका हिस्सा 32% है। जबकि उसी रिपोर्ट के मुताबिक शरीफ खानदान की शुगर मिल्स का हिस्सा 5.4% और ओमनी ग्रुप का हिस्सा 1.6% है, यानी तकरीबन 6% है। सिर्फ यही नहीं, खुद हुकूमती कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जब पंजाब हुकूमत ने शुगर मिलर्स को 3 अरब रुपए की सब्सिडी दी तो भी उसका 40% हिस्सा जहांगीर तरीन और खुसरो खानदान की शुगर मिल्स को मिला था। और शुगर कमेटी ही की रिपोर्ट ने बताया था कि वो शुगर मिलर्स जिन्होंने तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत से ज़्यादा सब्सिडी हासिल की, उनका पंजाब हुकूमत की फैसला साजी पर सियासी असर रसूख था और उन्होंने कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की। मगर इल्ज़ाम आज भी अपोजिशन पर लगाया जा रहा है। हुकूमत ना सिर्फ मुसलसल गलतियां कर रही है, इस दौर में 265 अरब रुपए का फ़ायदा शुगर मिल मालिकान को पहुंचा चुकी है, मगर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कभी किसी पर जिम्मेदारी डालते हैं, कभी किसी